देखिए संशोधन तो पता ही दिए कितना भाग में था, 20 में, ठीक है। अब यही संशोधन के तहत संसद में बिल आया है, नया संसद विधेयक नया आया है। क्या संसद में आया है भाई कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसको कहते हैं संवैधानिक पद, कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उस पर किसी तरह का कोई अगर मुकदमा होता है या 30 दिनों तक, कितना दिन तक, 30 दिनों तक उसको अगर पुलिस के कस्टडी में रहना पड़ता है, पुलिस कस्टडी में रहना पड़ता है, तब उसका पद क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। ये आया है कल, ये विधेयक आया है कब, कल आया है। तो अब बात ये है कि ये संविधान का रक्षा करेगा, संविधान के लिए अच्छा है या बुरा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तब ये संविधान को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाला है। पूछिए कैसे, कैसे? अब जब 30 दिन के अंदर, 30 दिन अगर पुलिस के पास रहेगा तो उसका पद छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में हुए कुछ घटना को अगर हम देखेंगे, जैसे झारखंड में, कहाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन थे मुख्यमंत्री, उन पर भी एलिगेशन लगा, वो जेल गए 30 दिन से ज़्यादा के लिए। खैर वो तो इस्तीफा दे दिए थे, उस स्थिति में भी हटा दिया जा सकता था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम हैं, उन पे भी एलिगेशन लगा, निराधार निकला, उनको भी मेल मिल गया, उनसे भी पद छीन लिया जाता, लेकिन वो पद छोड़े नहीं, ठीक है। या कोई भी मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री हो, ठीक है। तो यहाँ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, यहाँ बात आ जाता है क्या, विपक्ष का। विपक्ष वो होता है जो सदन का नेता के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल होता है, ठीक है, ठीक है। जो विपक्ष में बैठता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो पक्ष वाला क्या करेगा, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कुछ संस्थान को उसके पीछे लगा देगा, जैसे सीबीआई को, ईडी को, समझे, ये सबको क्या कर देगा, उसके पीछे लगा देगा कि जाइए, ईओयू को लगा देगा उसके पीछे कि जाइए, अब कुछ नहीं, आपका काम है 30 दिन तक, 35 दिन तक खाली उस पर एलिगेशन लगा के कस्टडी में रख ले रहना। अब 30 दिन जैसी हुआ, वहाँ सत्ता छूटा, और जब सत्ता छोड़ दिया, अगला को इस्तीफा देना पड़ा, तब क्या होगा, भगदड़ मचेगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोर करने की क्या है, मंशा है। इससे संविधान मजबूत नहीं होगा, संविधान क्या होगा, मजबूत नहीं होगा, बल्कि कमजोर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर इतना ही अगर सरकार चाहती है कि खराब छवि को लोग को हम सदन में नहीं बैठाएं या बैठने दें या संवैधानिक पोस्ट से हटा दें, तो इसके लिए सीधे ले आइए कि भाई जो जिस पे मुकदमा है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, उतना करने की क्या आवश्यकता है ना। जो जिस पे मुकदमा है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, जिस पे, या फिर अगर पद छोड़ता है, अगर 30 दिन के बाद पुनः उसको पद पर स्थापित होता है, निराधार या निर्दोष पाया जाता है, तो जो उस पर जितना अधिकारी उस पर जो एलिगेशन लगाया था, जितना केस किया था, उस सब को सस्पेंड करना, तत्काल सस्पेंड करना पड़ेगा, तत्काल सस्पेंड करके आजीवन बर्खास्त करना। तब लाइए नियम कानून, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई अब सही संविधान के लिए ला रहे। तो कोई जो जज बैठा देगा, हमरे पर कहेगा कि आप कोचिंग चला रहे हैं, आप 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अगर हम किसी के सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होते हैं, यहाँ का बिजनेसमैन रहता है या हमसे बहुत बड़ा रहता है आदमी, ठीक है, हम चुनाव के लिए खड़ा होते हैं, हम पे एलिगेशन लगाता है कि हमको घर से भाई आया था, चोरी करके लेके चल गया, ये चीज़ या फलना चीज़, कुछ भी एलिगेशन लगा देगा, या ये कोई क्राइम किया है तो इसको 30 दिन के लिए इन्वेस्टिगेट कीजिए, पुलिस हिरासत में रखिए। 30 दिन तक तो हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, जनता ऐसी कमजोर हो जाएगा ना। तो जनता कमजोर जो होता है, आम पब्लिक या विपक्ष होता है, तो ऐसे क्या है, संविधान का किसी भी पोस्ट पे के लिए हम जाके लड़ सकते हैं। हम राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम मुख्यमंत्री का भी चुनाव लड़ सकते हैं, या विधायकी का लड़ सकते हैं, मुखिया का लड़ सकते हैं, संसद का लड़ सकते हैं, किसी भी जगह चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी दल से लड़ सकते हैं या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ई आ जाएगा, अगर हम निर्दलीय विधायक बन के जीते हैं, तो निर्दलीय विधायक तो कितना शक्ति होता है सबको पता है। निर्दलीय विधायक पर लगा देगा एलिगेशन, तो उसके पास तो पैसा है नहीं, पार्टी फंड वाला, चाहे बहुत करप्शन तो करे, पैसा कमाएगा नहीं,
समझे। तो उस स्थिति में क्या करेगा, जहां जहां निर्दलीय रहेगा उसको कहेगा आ जाओ शामिल हो जाओ मेरे पार्टी में, और नहीं शामिल होगा तो 30 दिन का एलिगेशन लगाएंगे और आपका विधायकी कैंसिल कराएंगे, उस पर री इलेक्शन करा के और फिर उस पर ये कराएंगे। तो इससे क्या होगा, संवैधानिक अव्यवस्था बढ़ जाएगा, समझे। विपक्ष कमजोर होगा और जो भी रीजनल पार्टी है वो कमजोर होगा, और कमजोर होगा उस पर दबाव आएगा। तो जैसे जैसे जो सत्ता में बैठी कोई भी रहे, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, अगर बीजेपी सत्ता में रहेगा तो बीजेपी, या कांग्रेस में सत्ता में रहेगा तो कांग्रेस, या समाजवादी पार्टी सत्ता में रहेगा तो समाजवादी, कोई भी जो सत्ता में बैठा हुआ है तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए ये बिल मेरे ख्याल से एकदम नहीं आना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम्पल में देते हैं, वैशाली के हैं एक मुखिया विपिन सर, शिक्षक रहे हैं, बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, बहुत नीचे से उठे हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, पढ़ा के मुखिया का चुनाव लड़े, जीते हैं। डीएम को से उनका कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो उस स्थिति में तो डीएम कोई भी चार्ज लगा के 30 दिन के लिए कर देगा, तो उनका विधायक यदि मुखिया ही खत्म हो जाता, और उसी कल को विधायक बनेंगे तो कुछ भी एलिगेशन लगा के 30 दिन के लिए इन्वेस्टिगेट करा के ये कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं संविधान पे खतरा है, और ये नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं पास होना चाहिए। और ये हर राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, हर संसद को ये सोचना चाहिए, जितना भी सांसद है लोकसभा राज्यसभा को, और ये ना पारित हो तो ही संविधान के लिए क्या है, बेहतर है, अच्छा है, जनता के लिए बेहतर है, अच्छा है, अधिकार के लिए आपका बेहतर है, अच्छा है, समझे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, कितना ही समझाया आदमी।